ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं। कहानी अब काफी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो गई है। जंग तो होगी। फरहाद के इरादे काफी खतरनाक दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है राइटर ने सारा जहर फरहाद के कैरेक्टर में भर दिया और फरहाद यानी कि अजान सनी किस खूबसूरती से अपना किरदार निभा रहे हैं। स्टाइल, डायलॉग, एक्सप्रेशन, एक्टिंग सब कमाल। इफ्रा हो, मतलूब साहब इफ्रा के अब्बा, एसपी साहब, फुप्पो, मंटो, यहाँ तक कि उसके अपने अब्बा किसी को नहीं बख्शता। अब्बा का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। जैसे कि वो एक सीन में कहते हैं, अगर मेमल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो लोग कहेंगे कि बिन्यामीन का एक बेटा देख भी नहीं सकता। लेकिन वो मुस्कुरा कर पूछता है, तो मैं नाश्ता कर लूं? बात खत्म। इफ्रा गई कहाँ और इफ्रा आई ही क्यों थी? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इफ्रा एक काफी इंटरेस्टिंग किरदार है इस ड्रामे में। इफ्रा के किरदार ने कितनी खूबसूरती से फरहाद के किरदार को डेवलप होने में मदद की। एक शख्स जिसके लिए लड़की सिर्फ एक चीज है, जब तक चाहा उसे इस्तेमाल किया और जब खतरा लगा तो उसे रास्ते से हटा दिया। इससे फरहाद के किरदार की सफाकियत का अंदाजा हुआ। आपका क्या ख्याल है? इफ्रा मर गई है या जिंदा है? क्या ड्रामे में इफ्रा की वापसी होगी? कोई और भी तो हो सकता है जो फरहाद को बुरा साबित करने के लिए इफ्रा को इस्तेमाल कर रहा हो। इफ्रा के वालिद मतलूब साहब, जो कि अब तक सिर्फ 2-3 एपिसोड में नजर आए हैं, मोहम्मद अहमद साहब ने अपना किरदार बखूबी अंजाम दिया। इनके किरदार के जरिए सिस्टम पर काफी सवाल उठाए गए और फिर वो सिस्टम को बद्दुआ देते हुए कहीं जंगल बेआबान में चले गए। वो सिस्टम जो कुदरती आफात में भी माल बनाने से नहीं डरता, शायद उनकी बद्दुआओं से इसमें कोई तब्दीली आ जाए। वैसे मतलूब साहब ने फिजिक्स के टीचर होने की हैसियत से फिजिक्स के काफी लॉ भी बताए कि जहाज हवा में होता है तो क्या होता है, लेकिन अपनी बेटी का जबरदस्ती रिश्ता करवाते वक्त न्यूटन का ही तीसरा लॉ भूल गए कि हर अमल का रद्द अमल होता है। जबरदस्ती रिश्ता करवाने पर ही बेटी घर से गई थी। अगर वो न्यूटन का तीसरा लॉ पहले पढ़ लेते तो शायद बद्दुआएं देने की नौबत नहीं आती। सिराज अमृतसरी और बिन्यामीन दोनों ही डूब कर अपने किरदार निभा रहे हैं। सिराज कई गिल्ट लिए अपनी बीवी, बहन और बहू का सामना करता है, जबकि बिन्यामीन अपने बेटों की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब बात करते हैं फुप्पो और उनकी गुड़िया महमल की। सुलहनामे के बाद फुप्पो यानी सुरैया का किरदार काफी निखर कर सामने आया है। साइमा नूर ने ये बात साबित कर दी कि वो एक बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं और उन्हें कैमरे का इस्तेमाल करना बखूबी आता है। उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो कैमरे के थ्रू बता देती है। फरहाद का मजार पर आना और फुप्पो का सामना करना। फुप्पो किस तरह अपनी भतीजी की हिफाजत करने दीवार बनकर सामने खड़ी हो जाती है। गुस्सा, खौफ और मामला फहमी के जो मिले जुले जज्बात उनके चेहरे पर आते हैं, अमेजिंग। भाई ऐसी होनी चाहिए फुप्पो। आप बिठाएं इन दोनों को, मुआहिदा लिखवाएं और मेरे दस्तखत ले लीजिए। मैंने अपने दोनों बेटों का खून महमल की खुशियों पर कुर्बान कर दिया। ये बात सुनकर तो मियाँ साहब की एक मर्तबा फिर हवा निकल गई। इस ड्रामे में मर्दों को औरतों की जानिब काफी पॉजिटिव दिखाया, बल्कि औरतों को काफी इज्जत देते हुए दिखाया गया। जैसे मर्दों को एहसास हो गया हो कि काफी ज्यादतियां कर ली, काफी गलतियां कर ली, अब तलाफी का वक्त है। ये रियलाइजेशन तो उस नस्ल की है जिसने ये सब खून खराबा होते हुए देखा। लेकिन क्या मौजूदा नस्ल में, खास तौर पर फरहाद, उन्हीं गलतियों की जानिब बढ़ेगा? कुछ और अहम कैरेक्टर जैसा कि मिकाल, महमल का मंगेतर, निहायत ही तमीजदार, सुलझा हुआ, समझदार किरदार। उसे अपनी मंगेतर महमल से पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई। उसका फोन नहीं उठाती, मजाक उड़ाती है, लेकिन वो फिर भी उसकी जानिब पॉजिटिव रहता है। महमल उसे खाने पर मंटो के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि फुप्पो की मंटो के बारे में क्या राय है। उसे खाने पर इनवाइट कर लेती है और वो इसे भी खुले दिल से कबूल करता है। मिकाल भी अपनी एक्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, काफी अच्छी तरह अपना किरदार निभा रहा है और ये किरदार इस पर सूट भी कर रहा है। मुआहिदे के बाद महमल का भाई जेल से और फरहाद का भाई दूसरे मुल्क से वापस आ गया है। महमल का भाई भी काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। डायलॉग की बात करें तो एक मसला बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि तमाम किरदार, बूढ़ा, बच्चा, मर्द, औरत, लड़का, लड़की, सब एक जैसे वजन के भारी भारी डायलॉग मार रहे हैं। क्या किरदारों के हिसाब से उनके डायलॉग्स नहीं होने चाहिए थे? मंटो और महमल ये किरदार अभी तक काफी वीक लग रहे हैं। सज्जल और हुमायूं सईद अपनी एक्टिंग पे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ये किरदारों के लिखने का मसला है। मंटो कहीं कहीं हंसाने का काम कर रहा है, महमल कहीं एग्रेसिव और कहीं बेवकूफ हो जाती है, लेकिन ये काफी नहीं है। मिस मारिया का कैरेक्टर भी कोई खास नहीं दिख रहा, सिवाय इसके कि वो महमल और मंटो के दरमियान एक कम्युनिकेशन ब्रिज का काम कर रही है या मंटो की खिदमत कर रही है। इन सबसे ज्यादा अहम तो मोबाइल फोन का किरदार है। फुप्पो, महमल, मंटो, मिस मारिया और फरहाद सब एक दूसरे का पासिंग गेम खेल रहे हैं।
कोई किसी से एक बात करता है तो दूसरा वो बात तीसरे से कर देता है। फुप्पो क्या चाह रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी लगता है कि वो अपनी गुड़िया मेमल के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस है, और कभी लगता है कि वो अपनी गुड़िया मेमल से कोई जरूरी काम लेना चाहती हैं और वो उसे इसके लिए तैयार कर रही है। फुप्पो मेमल से कहती हैं कि अगर जंग हुई तो इसके सबसे पहले शहीद तुम्हारे सर मंटो होंगे। वो फिर कहती हैं कि जब मोहब्बत पैदा होती है तो इसके साथ 8-10 दुश्मन भी पैदा होते हैं। मेमल के दिल में भरपूर तरीके से मंटो का ख्याल और मोहब्बत का एहसास जगाना, मतलब मेमल के जरिए मंटो का इस्तेमाल और बिनयामीन से इंतकाम। जो काम भाई भतीजे नहीं कर पाए वो अब भतीजी के जरिए। जो फुप्पो घर से मजार और मजार से घर तक महदूद रहती थी, अब मंटो को देखने उसके घर तक जा पहुंची। बहरहाल तमाम चीजों के दरमियान यूनिवर्सिटी और मेमल की पढ़ाई, जहां से ड्रामा शुरू हुआ था, काफी पीछे रही। बल्कि यूनिवर्सिटी के 2 अहम सीनियर प्रोफेसर्स भी फारिग होते नजर आ रहे। लेकिन क्या मंटो वाकई में इतना फारिग कैरेक्टर है जैसा कि अभी तक दिख रहा है? क्या मंटो को मेमल से मोहब्बत हो रही है या कोई और बात है? फरहाद जब मेमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मंटो इतना जुनूनी क्यों हो जाता है? ये मोहब्बत है या कुछ और है? मुझे एक फिल्म याद आ रही है जिसका नाम भी इस ड्रामे से काफी मिलता जुलता है, मैं हूं ना। और ड्रामा सीरियल का नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। यानी इनमें 2 चीजें मुश्तरका है, मैं और हूँ। याद है आपको? उसमें शाहरुख खान ने भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर किया था और बाद में वो कुछ और निकला। कहीं मंटो भी किसी ऐसे मिशन पर ही तो नहीं? आपने नोट किया था मेमल की मंगनी में मंटो का जाना और फिर अचानक गायब हो जाना। $10 लाख का चेक, वो आदमी वहां आता है और उसे वहां से ले जाता है। ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ इतना सीधा भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर, हुमायूं सईद, जे और बहुत बड़े बड़े दिमाग इसके पीछे हैं। ये ड्रामा नहीं, ये तो एक पूरी फिल्म है। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ड्रामा सीरियल में मंटो नहीं हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत लकी साबित हो रही है, और इसके आते ही इंडस्ट्री में अचानक बहुत तेजी आ गई। सिर्फ ड्रामा सीरियल ही नहीं बल्कि बहुत सारे रियलिटी शो जैसा कि पाकिस्तान आइडल सीजन 2, कॉमेडी किचन और तमाशा वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। कितने अरसे से सब न्यूज को एंटरटेनमेंट समझ रहे थे, लेकिन अब आ गया है एंटरटेनमेंट का असल दौर। सुलह जीत गई तो मैं मेमल हार जाऊंगा, वो गोली चलाएगा तो मैं भी गोली चलाऊंगा। ड्रामा सीरियल में मंटो नहीं, सुलह जीतेगी या गोली चलेगी? मेरे ख्याल में तो गोली चलेगी। आप भी गेस करें और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों जानने वालों से शेयर करें और देखते रहें अलग टीवी।